वैसे तो हमारे मुल्क में झूठे और बेईमान लोगों की कोई कमी नहीं, बट रमज़ान शुरू होते ही हमें इन लोगों की एक नई नस्ल देखने को मिलती है, जिन्हें आसान अल्फाजों में ज़कात खोर कहते हैं। पूरे साल गायब रहने वाले ये लोग आपको रमज़ान शुरू होते ही टीवी चैनल्स, सोशल मीडिया और रोड्स पर बड़े बड़े बैनर्स पर दिखना शुरू हो जाते हैं। ये लोग एडवर्टाइजिंग पर करोड़ों रुपए खर्च करते हैं। अगर यही पैसा ये लोगों पर खर्च करें तो इन्हें हमसे ज़कात मांगने की जरूरत ही ना पड़े। लेकिन ये एक बिजनेस है जिस पे इन्वेस्ट करके ये लोग 3 से 4 गुना ज्यादा प्रॉफिट कमाते हैं, और हम लोग अपना थोड़ा सा वक्त बचाने के लिए अपनी ज़कात इन लोगों के हवाले कर देते हैं। लेट्स एडमिट इट फॉर अ व्हाइल। थोड़ी देर के लिए मान भी लेते हैं कि ये लोग वाकई उन पैसों से इंसानियत की खिदमत कर रहे हैं। तो मुझे एक बात समझाओ कि जब सालाना लाखों करोड़ों लोगों की मदद हो रही है तो गरीबी कम होने की बजाय बढ़ क्यों रही है? पहले तो एक अकेला शख्स खड़ा होता था मांगने, अब तो वो अपने बीवी बच्चों को साथ लेकर खड़ा होता है। क्या ये महंगाई की वजह से है? नहीं, इतनी तेजी से महंगाई नहीं बढ़ रही जितनी तेजी से लोगों के ज़मीर मर रहे हैं, जिनमें सबसे बड़ा रोल इन तंजीमों का है जिन्होंने ज़मीर मार दिया लोगों का। और मरा हुआ ज़मीर लेकर जब लोग मर्डर्स, डकैतियां और रेप करते फिर रहे होते हैं तो यही तंजीमें सिंपैथी लेने के लिए सीना पीटते हुए एम्बुलेंसेस लेकर सबसे पहले पहुंच रही होती हैं। और ये जो बड़े फख्र से कह रहे होते हैं 10 लाख खानदानों की मदद, 20 लाख अफराद का दस्तरखान, कोई इंतहाई जाहिल होगा जो इन बातों को सुनकर फख्र महसूस करेगा। ओपन योर आईज। इन बातों का इनडायरेक्ट मतलब ये निकलता है कि हमारे मुल्क में सारे नंगे, भूखे और निकम्मे लोग रहते हैं। और शायद ये सच भी हो, लेकिन जिस तरह ये अपने बैनर्स पर लोगों की बेचारगी दिखाकर अपने बिजनेस को प्रमोट करते हैं, क्या इसी तरह कभी मुल्क के हालात सुधरने पर ये लोग इतने ही फख्र के साथ ये लिखना पसंद करेंगे कि अल्हम्दुलिल्लाह आज पूरे शहर में एक भी खानदान ऐसा नहीं बचा जिसे मदद की जरूरत हो? नहीं, कभी नहीं। बल्कि ये लोग तो चाहते हैं कि मुल्क हमेशा गरीब रहे और ज्यादा से ज्यादा लोग अपना जमीर मारकर नंगी भूखी हालत में इनके पास आए ताकि ज़कात और डोनेशंस मांगते वक्त दिखाने के लिए ज्यादा से ज्यादा तस्वीरें और नंबर्स तो हों। देयर वर्क इज डन, इनका काम तो हो जाता है। लेकिन मेरे भाइयों, जिसका जमीर और खुददारी मर जाए तो वो कब्रें खोद कर मुर्दों के साथ ज्यादती करता फिरे या इंसानी गोश्त होटलों में बेचे, मदरसों में बच्चों को हवस का निशाना बनाए या सड़कों पर मोबाइल छीनता फिरे, क्या फर्क पड़ता है? ज़कात का सिस्टम बनाया ही इसलिए गया था कि आहिस्ता आहिस्ता गरीबी दूर हो और सब इक्वल हो जाए। But when we do not use ज़कात correctly, जब हम ज़कात का सही इस्तेमाल नहीं करते तो हम और ज्यादा धंसते चले जाते हैं। और हम में से कुछ बेवकूफ ये फख्र से कहते हैं कि दुनिया में सबसे ज्यादा ज़कात और खैरात पाकिस्तान में दी जाती है। लेकिन ये कोई फख्र करने की बात नहीं, बल्कि डूब मरने का मकाम है। क्योंकि किसी भी मुल्क के लिए सबसे अच्छा वक्त तब होता है जब ज़कात और खैरात लेने वाला कोई भी ना बचे। आप किसी यूरोपियन कंट्री में तो रहते नहीं हैं कि आपको ज़कात इन तंजीमों को देनी पड़े। घर से बाहर निकले आपको गरीब ही गरीब दिखाई देंगे। अपनी ज़कात अपने हाथ से किसी खुददार इंसान को इस नीयत से दें कि अगले साल वो बंदा ज़कात लेने की बजाय ज़कात दे रहा हो और बाकी के 11 महीने अपने से छोटे तबके का खून कम चूसें, तो शायद अगले साल उन्हें ज़कात लेने की जरूरत ही ना पड़े। और वो लोग जिन्हें इन तंजीमों की वजह से मांग कर या छीन कर खाने की आदत पड़ चुकी है, उनको मैं एक ही बात कहूंगा कि जिल्लत से मिले खाने से बेहतर इज्जत की मौत है। अगर तुम मुआशरे को कोई फायदा नहीं पहुंचा रहे तो तुम इस दुनिया पे एक बोझ के अलावा और कुछ भी नहीं। उम्मीद है आपको मेरी बातें समझ आई होंगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।